हेलो दर्शकों, मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। और मैं आज जाति व्यवस्था के बारे में बताने जा रही हूँ कि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई। तो जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के से संबंधित जो सिद्धांत हैं, कुछ सिद्धांतों के बारे में पहले वीडियो बना चुकी हूँ। और आइए आज देखते हैं एक और सिद्धांत, जिसे कहते हैं ब्राह्मणों की चतुर युक्ति का सिद्धांत। कहा जाता है कि वर्ण व्यवस्था को लाने में सबसे प्रमुख हाथ जो रहा है वह ब्राह्मणों का रहा है। प्राचीन काल में कहा जाता था कि ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म को जानने वाला है। तो इस नियमानुसार तो इसमें ब्राह्मणों की कोई चतुर्युक्ति नहीं दिखाई दे रही है, परंतु फिर भी चतुर्युक्ति सिद्धांत के अंतर्गत बताया गया है कि ब्राह्मण किस प्रकार से वर्ण व्यवस्था को लाने में इनका हाथ रहा है ब्राह्मणों का। तो आइए जानते हैं। ब्राह्मणों की चतुर्युक्ति के सिद्धांत में बताया गया है कि ब्राह्मण अपनी जो पहले से चलती आ रही जो ब्राह्मणों का वर्चस्व था, उन वर्चस्व को बनाए रखने के लिए, अपने महत्ता को, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपनी श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए ब्राह्मणों ने एक युक्ति लगाई, चतुर्युक्ति का सिद्धांत। इसे ब्राह्मणों की चतुर्युक्ति का सिद्धांत क्या कहा गया। इसमें बताया जाता है कि ब्राह्मण ही वेद का उच्चारण कर सकते हैं, धर्म से संबंधित कार्य ब्राह्मण ही कर सकते हैं, पूजा पाठ यज्ञ हवन सारे चीज़ ब्राह्मण ही कर सकते हैं। जब तक ब्राह्मण किसी यज्ञ का पूजा पाठ का अनुष्ठान नहीं करते हैं, तब तक व्यक्ति का पूजा पूर्ण नहीं माना जाता है। कहा जाता है ब्राह्मण मोक्ष प्राप्ति का साधन भी है। तो इस प्रकार से जैसे रामायण काल में हम देखते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण को अयोध्या से बुलाया था, जबकि जानते थे कि वो उनका प्रतिद्वंदी है, फिर भी ब्राह्मण होने के नाते उन्हें ही बुलाया गया था पूजा पाठ के लिए। तो उनके द्वारा, रावण के द्वारा आशीर्वाद भी उन्हें प्राप्त हुआ और इसके फलस्वरूप विजय प्राप्त हुई। हमारे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि रावण ने जो आशीर्वाद दिया उसी के फलस्वरूप श्री रामचंद्र जी को विजय की प्राप्ति हुई, वो तो साक्षात ईश्वर थे। परंतु ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मणों का आशीर्वाद महत्वपूर्ण था और उस समय ब्राह्मणों का स्थान निश्चित रूप से श्रेष्ठ रहा है। परंतु यहाँ चतुर्युक्ति सिद्धांत में यह बताया गया है कि ब्राह्मणों ने एक युक्ति लगाई इस प्रकार से कि उनका वर्चस्व बचा रहे, कि ब्राह्मण ही श्रेष्ठ हैं, ब्राह्मण ही सब कुछ करेंगे, अन्यथा अन्य जातियों को धर्म से संबंधित कार्य करने का अधिकार नहीं है, वेद पुराण पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो इस प्रकार की चीज़ें थी, जिसे जो बाद में जा कर के वर्ण व्यवस्था का रूप धारण कर लिया और एक प्रबल रूप धारण कर लिया। बाकी अन्य जातियों को ब्राह्मण की अपेक्षा निम्न समझा जाता था। ब्राह्मण ही किसी भी जो धार्मिक अनुष्ठान होता था, कोई भी पवित्र कार्य होता था, वहाँ ब्राह्मणों की उपस्थिति अनिवार्य होती थी।